नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं खूबसूरत जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में और आज से यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर की या यूं कहीं अंतर्राष्ट्रीय इसमें रेमिफिकेशन है इस स्तर की यहाँ पर पीजीटीआई गोल्फ टूर्नामेंट जेएंडके गोल्फ टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और इस खूबसूरत गोल्फ कोर्स में किस प्रकार खासकर जो बाहर से खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं, कुल मिलाकर किस प्रकार की टूर्नामेंट है और पीजीटीआई की अगर बात करें एक बहुत बड़ा नाम है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री मानव गुप्ता जी। आप सेक्रेटरी हैं जम्मू तवी गोल्फ कोर्स से। मानव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मानव जी, सबसे पहले मैं जो आज पीजीटीआई टूर्नामेंट की शुरुआत यहाँ पर हुई है जम्मू टूरिज्म के इनेकाद से, क्योंकि लगातार चाहे हम कश्मीर मैराथन की अगर बात करें उसके बाद उसी कड़ी में ये पीजीटीआई गोल्फ कोर्स की टूर्नामेंट यहाँ पर गोल्फ की टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हुई है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप और सारे इंटायर मीडिया फ्रेटर्निटी का जो इस टूर्नामेंट को अब फॉलो कर रहे हैं, हर साल फॉलो कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बेस बता दूं कि ये दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ पीजीटीआई इन जम्मू तवी गोल्फ कोर्स। अदरवाइज ये फोर्थ है अगर यूटी की बात की जाए। पहला ये 2021 में रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में हुआ था। तो आज इसका टी ऑफ हो गया सुबह। 126 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 6 डिफरेंट कंट्रीज़ का इंडियन मतलब इंडिया को छोड़ के बाहर की कंट्रीज़ की बात की जाए तो 6 कंट्रीज़ हैं। यूएसए है, चेक रिपब्लिक है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इन कंट्रीज़ के प्लेयर्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो टॉप प्रोफेशनल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4 दिन की ये चैम्पियनशिप है जो 26 को ख़त्म होगी लगभग 1:30-2 बजे, जिसमें एक पीजीटीआई जम्मू जेएंडके ओपन का जो विनर है वो बाहर आएगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल इसको लेकर एक विधिवत तरीके से एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई। सेक्रेटरी टूरिज्म रेशा मुदगल, डायरेक्टर टूरिज्म, आप वहाँ पर मौजूद थे। और जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जो प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं उनके बारे में नाम जानना चाहूँगा, कौन कौन से वो नाम यहाँ पर खेल रहे हैं? अब कुछ नाम लेना तो मेरे लिए भी गलत होगा क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि 126 जो प्लेयर्स खेल रहे हैं सभी बड़े नाम हैं। अगर गोल्फ की दुनिया की बात की जाए, जो लोग अब नेचुरली हमारी कंट्री जो है वो थोड़ी सी क्रिकेट ड्रिवन कंट्री है, तो मगर जो गोल्फ की दुनिया के लोग हैं वो इन सब भी प्लेयर्स उनके लिए बड़े नाम हैं। मगर कुछ नाम अगर मैं लेना चाहूँ, ओलंपियड उदयन माने हैं जो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फिर जैसे मैंने कहा डोमिनिक हैं, यूएसए से हैं, बहुत प्लेयर्स हैं। मैं इट वुड नॉट बी जस्टिफाइड कि अगर मैं कुछ प्लेयर्स का नाम लूँगा और कुछ को छोड़ दूंगा, तो सारे ही बड़े नाम हैं, सारे ही, क्योंकि सारे प्रोफेशनल सर्किट में खेल रहे हैं एंड इट इज़ नॉट ईजी टू प्ले इन अ प्रोफेशनल सर्किट सो फार एज गोल्फ इज कंसर्न। खासकर जम्मू तवी गोल्फ कोर्स की अगर बात करें, पिछले कुछ सालों से इसने इवॉल्व किया अपना एक नाम, खासकर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में जम्मू कश्मीर ऑलरेडी ख्याति प्राप्त कर चुका है। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की अगर बात करें, कहीं ना कहीं उसकी शेडो से इस वक्त जम्मू तवी गोल्फ कोर्स निश्चित तौर पर बाहर आया है। किस प्रकार इस गोल्फ कोर्स को देखते हैं, क्योंकि आप खुद सेक्रेटरी हैं और कहीं ना कहीं प्रयास आपका है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यहाँ पर जो खिलाड़ी यहाँ पर खेले? इसमें मैं कहूँगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारी जो गवर्नमेंट है यूटी का बहुत रोल है, क्योंकि उन्होंने टूरिज्म उनके लिए हमेशा एक प्रायोरिटी रही है, प्रायोरिटी सेक्टर रहा है टूरिज्म। और टूरिज्म की भी बात की जाए तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को करते हैं और गोल्फ टूरिज्म एक फेवरेट प्रोडक्ट है आई वुड से। क्यों? उसका रीज़न है कि हमारे पास बहुत खूबसूरत गोल्फ कोर्स हैं, जैसे आपने नाम लिया रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, कश्मीर गोल्फ कोर्स जो दुनिया का जो इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स है, गुलमर्ग में हमारे पास गोल्फ कोर्स है, पहलगाम में जम्मू तवी गोल्फ कोर्स है। तो जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में ये जो टूर्नामेंट लगातार तीसरी बार हो रहा है, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक तो गोल्फ कोर्स नया था, तो इसको प्रमोट करना चाहते थे। यहाँ पे भी गोल्फिंग कल्चर गवर्नमेंट का स्ट्रेस रहा और इसी दिशा में काम किया गया और पीजीटीआई यहाँ थर्ड टाइम हो रहा है। तो ओवरऑल जैसे आपने देखा कश्मीर मैराथन अभी हुई या क्रिकेट्स लीग हुई, तो गवर्नमेंट का स्ट्रेस है स्पोर्ट्स टूरिज्म पे और गोल्फ टूरिज्म भी उसी का एक हिस्सा है। इस खूबसूरत जम्मू तवी गोल्फ कोर्स की अगर बात करें तो मुबारक मंडी नज़र आ रही है और डोगरा ऐतिहासिक जो विरासतें यहाँ पर नज़र आती हैं। किस प्रकार का एक्सपीरियंस है, फीडबैक्स जो खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं मिल रहा है? मैं तो आपको बता दूंगा, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ अभी आपने देखा यूएस के प्लेयर्स थे वो या जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको क्योंकि मैं तो हमेशा तारीफ करूंगा, तो अगर उनसे बात करेंगे
तो आपको एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उनको कैसा लगा गोल्फ कोर्स। ये हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। हमारी कोशिश है कि इसको जो प्लेइंग कंडीशंस है उनको ऐसा बनाया जाए, ऐसा रखा जाए कि जो बाहर के गोल्फर्स या इंडिया के गोल्फर्स टॉप प्रोफेशनल्स आ रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई कमी ना हो। खूबसूरती का तो इसका बयान जो है जितना उसमें तो पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि ये ही एक ऐसी डेस्टिनेशन है जम्मू में जहाँ से आपको सारी डेस्टिनेशंस जम्मू की आप दिखाई देती हैं, चाहे वो अमर महल हो, बहू फोर्ट हो, माता वैष्णो देवी हो, हर डेस्टिनेशन आपको यहाँ से दिखाई देती है और आप उसको रूबरू देख सकते हैं। और खूबसूरती नज़ारा आप देख ही रहे हैं, 1400 केनाल में फैला हुआ है, इतनी खूबसूरती यहाँ पे है। बाकी जो चैलेंजिंग गोल्फ कोर्स, अगर गोल्फ कोर्स की बात की जाए, प्लेयर्स ने कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेयर्स थे उन्होंने कहा काफ़ी चैलेंजिंग गोल्फ कोर्स, और चैलेंजिंग गोल्फ कोर्स से प्लेयर्स भी इनकरेज रहते हैं अच्छा खेलने के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप प्लेयर्स से फीडबैक लें तो वो और भी अच्छा होगा। निश्चित तौर पर मानव जी, प्लेयर्स से भी हम फीडबैक लेंगे, लेकिन आपने यहाँ कहा कि एक चैलेंजिंग गोल्फ कोर्स है, किस प्रकार की चुनौतियाँ खिलाड़ियों को इस गोल्फ कोर्स में नजर आती हैं? इसमें ये जो गोल्फ कोर्स है ये डिज़ाइन किया है लेट केडी बगा ने, और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है। काफ़ी टफ गोल्फ कोर्स है, नैरो गोल्फ कोर्स उन्होंने बनाया, एक अनोखा लैंडस्केपिंग उन्होंने इसको दी है जो सभी पसंद करते हैं। जो भी बाहर से गोल्फर्स आ रहे हैं खेलने के लिए उन्होंने हमेशा इसको पसंद किया। और चैलेंजिंग, थोड़ा डिफिकल्ट गोल्फ कोर्स है, क्योंकि हर गोल्फ कोर्स की थोड़ी लैंडस्केपिंग पे उसकी डिफिकल्ट लेवल का फर्क होता है। तो इट इज़ अ लिटिल, इसको कह सकते हैं कि इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग गोल्फ कोर्स। इसमें कोई दुराई नहीं है कि इस टूर्नामेंट के अलावा चाहे पीजीटीआई की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा नाम भी है और जम्मू जे&के टूरिज्म हमेशा इस तरह की इनिशिएटिव्स लेती रहती है। खासकर यून द कैपेसिटी ऑफ सेक्रेटरी जम्मू तवी गोल्फ कोर्स, क्या प्रायोरिटी रहते हैं कि किस प्रकार इसको रेडी टू प्ले और बिल्कुल इसको रख रखाव की अगर बात करें, मेंटेनेंस की अगर बात करें, उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेन किया जाए? हमारी पहले तो मैं अपनी सारी टीम को मुबारकबाद दूंगा, जो जम्मू तवी गोल्फ कोर्स की जो टीम है, जितने भी यहाँ अब काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं। हमारे पास अच्छी फ्लीट है मशीनरी की, और चाहे वो कटिंग्स हो, ग्रीन्स की कटिंग्स हो, क्योंकि एक लेवल है स्टैंडर्डाइज लेवल, वो अब सारे एक्सपर्ट हो चुके हैं और इसको अच्छा मेंटेन करते हैं। हम बाहर से कंसल्टेंट्स को बीच बीच में बुलाते रहते हैं ताकि अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, ताकि ग्रास का लेवल और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं गोल्फ की दुनिया के, वो हमारे यहाँ ऑफ एंड ऑन विजिट्स करते रहते हैं, जिसका ये नतीजा है कि इसको हम एक इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का दर्जा दे सकते हैं आज की डेट में। आज एक गोल्फ क्लिनिक का भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसके पीछे क्या इनिशिएटिव था, क्या इंटेंशन था? हमारा ये था कि अब जैसे ये प्रोफेशनल्स आ रहे हैं खेलने के लिए, तो ये एक मौका है हमारे जो यहाँ बच्चे या हमारे जो क्लब मेंबर्स खेलते हैं, जो बडिंग गोल्फर्स हैं, जो गोल्फ की गेम को पिक करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। वो अपने प्लेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, और हमने कुछ प्लेयर्स जो आपने देखा यहाँ प्लेयर्स थे, उन्होंने आज टिप्स दिए। गोल्फ क्लिनिक हमने ऑर्गेनाइज की, जिससे इनको टॉप प्रोफेशनल्स जो जम्मू में जिनका आना तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो उन्होंने टिप्स दी। काफ़ी हमारे मेंबर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी क्वेरीज की, टिप्स दी। इवन की जो नए गोल्फर्स हैं जो सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा सेशन रहा। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। कंक्लूडिंग की अगर बात करें तो किस प्रकार की तैयारियां, खासकर क्योंकि अभी आज पहला दिन है और जो भी ट्रॉफी जीतेगा कहीं ना कहीं बेहतर खेल का परिचय वहां पर देगा, लेकिन किस प्रकार इस इवेंट्स की कंक्लूडिंग की तैयारियां हो रही हैं? इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की कोशिश है कि इसको हम प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे टू शोकेस जम्मू का जो टूरिज्म है उसको शोकेस करने के लिए। तो डिफरेंट डेस्टिनेशन को शोकेस किया जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 दिन जिसको 25 और 26 को ये इवेंट जो है वो लाइव जाएगा दूरदर्शन पे और एबीपी पे। अब लाइव जाने से ये होगा कि जो उसके बीच में आप एड्स देखते हैं जैसे, तो हमारी टूरिज्म की एड्स भी चलेंगी। वो हमें इन्होंने दी है, पीजीटीआई की से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट एड्स चलाएंगे, तो वो एड्स चलेंगी, उससे पब्लिसिटी होगी। हमारे जितने भी यहाँ प्लेयर्स आए, हमारी कोशिश है उनको कोई फैम टूर करवाने की, उनको जगहें घुमाने की, उनकी फैमिलीज जो आई हैं हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनकी जगहों के बारे में बता रहे हैं, अपना हैंडीक्राफ्ट हम शोकेस करेंगे, बाकी चीज़ें शोकेस करेंगे। और जिस दिन क्लोजिंग है 26 को, हम एक मेगा फूड फेस्टिवल जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसमें हम डोगरा कुजीन्स को हम प्रेजेंट करेंगे। तो एक मौका है हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और हमारी कुजीन्स को प्रोजेक्ट करने का, जो हम कोशिश होगी कि इन 5-6 दिन में हम वो प्रोजेक्ट करें। मानव जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेल के माध्यम से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और नई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं लगातार। खासकर हम चाहे मैराथन की बात करें इंटरनेशनल लेवल की, और
इस तरह की जो टूर्नामेंट यहाँ पर PGTI गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित की जा रही है, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ये थे सेक्रेटरी जम्मू तवी गोल्फ कोर्स मानव गुप्ता जी, जिन्होंने पूरी इस टूर्नामेंट पर रोशनी डाली कि किस प्रकार तैयारियां काफी समय पहले से चल रही थी और एक नया अनुभव जो खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं उनको दे रहे हैं, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जम्मू पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।